मुसलमान की दुकान में गुलाल, रंग, ये पिचकारी, ये सारी चीजें हैं, तो कोई हिंदू ना खरीदे, ऐसा क्यों? प्रत्युष जी, मेरे हिसाब से तो ऐसा है कि जितनी भी ये चीजें हैं, अगर आप खजूर बेच रहे हैं और इधर रंग गुलाल बिक रहा है, तो मुझे लगता है वहाँ एक मुस्लिम भाई बैठे हैं और हमारे यहाँ हिंदू भाई बैठे हैं, तो ये तो आदान प्रदान की चीजें हैं। ये देश संविधान के साथ साथ संस्कृति से ज्यादा चलता है। क्या बात है। जो हमारी संस्कृति है, उस संस्कृति का आधार ही है वसुधैव कुटुंबकम। ये जो पूरा दुनिया है, ये एक परिवार की तरह है। तो परिवार में जब आदान प्रदान नहीं होगा तो वो परिवार कहां से मानेगा? तो ये भारतीय शास्त्र जो है, हमारे हिंदू शास्त्र जिन्हें हम कहते हैं, उसका सबसे पहला युक्ति, सबसे पहला सूत्र ही है कि हम सबको लेके चलने वाले लोग हैं। परंतु हमारा धर्म कभी किसी के ऊपर उंगली नहीं उठाता। परंतु यहाँ बैठे हुए बहुत सारे सदस्य या बहुत सारे अनुयायी ऐसे भी हैं जो एक दूसरे के ऊपर कटाक्ष करते हैं। उसमें कटाक्ष में अगर आप हिस्ट्री उठा के देखेंगे तो सबसे पहले तलवार किसने उठाई? सबसे पहले हिंदुस्तान के ऊपर जुल्म किसने उठाए? कहां से आके उठाए? और किसने आके सबको काटा? 2026 में रह रहे हैं सर, हम 2026 में। मैं वहीं आ रहा हूं, मैं उसी 2026 के, जब आप हिस्ट्री की बात, देखिए हिस्ट्री की अगर बात करेंगे, रामायण और महाभारत कब हुई? हाँ, तो रामायण महाभारत से क्या मतलब हुआ? क्यों मतलब? तलवार कह रहे हो ना, किसने उठाई? तलवार किसने उठाई? भारतवर्ष के ऊपर। मैं कह रहा हूं भारतवर्ष के ऊपर, यानी कि ऐसे मुगल जो दूसरे देशों से आए, जिन्होंने हमारे देश में आके हमारे हिंदू बहन बेटियों को तलवार उठाई, यहाँ की जमीनों पे कब्जे किए, स्त्रियों को अपने गुलाम बनाया, यहाँ पे गुलाम बना के 14 साल का वनवास किसने दिया? 14 साल का वनवास के ऊपर संस्कृति है, को किसने निकाला? क्या मुसलमानों ने पांडवों को निकाला? क्या वहां की शिक्षा भाइयों ने निकाला? परंतु यहाँ जंग किस बात बात न्याय अन्याय के ऊपर बात मानवीय सोच और दानवीय सोच के ऊपर है। ये एक करके बात रखिए। रावण कौन था? दूसरे को काटो, दूसरे की चीज को हजम कर दो, दूसरे की जमीन को कब्जा लो, दूसरे की स्त्रियों को कब्जा लो। ये अब मैं जरा ऑडियंस से भी यहाँ पर पूछ लेता हूँ, आप लोगों की क्या समझ में आता है ये गुलाल और खजूर का बंटवारा? अगर जैसे इन्होंने महाकुंभ का नाम लिया कि महाकुंभ पे मना कर दिया था सामान बेचने से, पहले आपको ये समझने की जरूरत है मना करा क्यों था। और दूसरी बात, मना नहीं करा था, ये बोला गया था कि आप अपने नाम से दुकानों को बनाएं ताकि लोगों को कंफ्यूजन ना हो। वो हिंदू नाम रख रहे थे जानबूझ के, तो उनको हिंदू नाम रखने की जरूरत पड़ी। जैसे अभी सर ने कहा कि मुसलमान गुलाल नहीं बेच सकते। एक मुसलमान अगर गरीब है तो क्या पैसे आप देंगे उसे? काहे देंगे मैडम? आज के युवाओं का सवाल है, आज के युवाओं का सवाल। हाँ, कोई बात मैं ना हिंदू हूँ ना मुस्लिम हूँ, मैं एक इंसान हूँ, मेरे अंदर इंसानियत है, मैं हमेशा इंसानियत को ही सपोर्ट करूंगी। ये बात दोनों तरफ से आती है, ये बात दोनों तरफ से आती है। एक सेकंड ऑडियंस, जो ये लोग बात कर रहे हैं हिंदू और मुसलमान की, गुलाल और खजूर की, सर इन सबसे देश थोड़ी बनेगा। ये तो एकता है ना, तो हम लोगों को एक दूसरे को एक्सचेंज करके चीजों को, ऐसे ही तो एम्प्लॉयमेंट और काम मिलता है लोगों को। एक्सचेंज करके मतलब एक दूसरे से आदान प्रदान करके और मेल मिलाप से। जब यहाँ पर एक्सचेंज की बात हुई और इन्होंने आदान प्रदान की भी बात यहाँ पर कर दी थी मुदगल जी ने, मैं चाहूंगा कि मैं यहीं पर एक्सचेंज कर देता हूं। भाई साहब आप प्लीज यहाँ पर आइए, आप आइए उस दुकान पर, बहुत बढ़िया प्लीज। और आप भाई साहब प्लीज आप उस दुकान पर जाएं। चलिए, ये आदान प्रदान में अभी लाइव यहाँ पर मैं टेस्ट कर लेता हूं। आइए, अब ये देखिए, अब ये है रंग गुलाल की दुकान। अब दुकानदार यहां पर बदल गए हैं। ये भाईजान हमारे पास आ गए हैं, इस दुकान में बैठ गए, इनके पास रंग गुलाल है। और ये भाई साहब अब ये इफ्तार के लिए जो खजूर है, जो फल है, अब ये बैठ गए। मैं अब यहां पर बुलाना चाहूंगा कृष्ण जी, आइए जरा, आइए प्लीज आइए। अब ये भाईजान की दुकान है, आप रंग गुलाल खरीदिएगा इनसे। ऐसा है, आजकल जो है रंगों में, गुलाल में बहुत सारा केमिकल आ रहा है। वो ठीक तो हम तो खिलाफ हैं इसके कि रंग और गुलाल के। नहीं, मैं दुकान की बात कर रहा हूं। अरे हम बता तो रहे हैं, दुकान की जरूरत ही नहीं है। इको फ्रेंडली होली मनाने की आवश्यकता है, और केसू के फूल और गुलाब के फूल, इन चीजों से आजकल होली मनाई जाती है। हमने भाईजान से आप खरीदिएगा या नहीं खरीदिएगा? भाईजान की हमको जरूरत ही नहीं है। गदा रख दीजिए, गदा नहीं रख, गदा के साथ गदा से प्रॉब्लम क्या है? अब आप बताइए कि आप भाईजान की दुकान से गुलाल लीजिएगा या नहीं? बिल्कुल खरीदूंगा भाईजान, पहले गुलाल लगाए गुलाल, लगो, मैं खरीदूंगा, मुझे प्रॉब्लम ही नहीं। लगो
गुलाल लगवाओ। मतलब आप कहीं भी जाएंगे तो पहले भाई मैं दोबारा इसी बात को कह रहा हूँ, मैं कैसे मान लूं कि भाईजान जो गुलाल बेच रहे हैं वो शुद्ध है? हो सकता है भाईजान ने इसमें थूक मिलाया हो, भाईजान ने कुछ मिलाया हो, भाईजान खुद लगाए, मैं खरीदूंगा। लगवाओ, मुझे खरीदने में क्या दिक्कत है भाई? भाईजान को क्या दिक्कत है? भाईजान आपको रंग लगाओ, इनको कोई दिक्कत नहीं है तो आप गुलाल लगाइए, टीका लगा सकते आप नहीं लगाइए, गुलाल लगाइए, एक मिनट छोड़िए, आप गुलाल लगाइए भाईजान को, गुलाल लगाइए, लगा दीजिए। आप अपना नाम बताइएगा भाई साहब, अगर नाम बताइएगा। ये देखिए मोहम्मद रजा साहब, ये मैंने यहाँ पर एक्सचेंज इसलिए किया ताकि लोग, ये दर्शक हमारे लाइव देख लें कि ये जो बंटवारे का काम होता है ना साहब, कि मुसलमान की दुकान से ना खरीदो, हिंदू की दुकान से ना खरीदो, यहाँ पर कोई अब मैं इन्हीं भाईजान से कहूंगा गुलाल उठाएं और सब भाईजान को लगाएं, फिर क्लियर करें। मैं मानता हूं भाईजान है, मैं मान रहा हूं, मैं एक्सेप्ट करने को तैयार हूं, मैं एक्सेप्ट करने को तैयार हूं। फोर्सफुली नहीं है, प्रेम है, होली हमारा धर्म प्रेम सिखाता है। अगर उनका रोजा है तो उन्हें अधिकार है अपने ढंग से मनाए। ये सिर्फ प्रेम, सिर्फ हमें मिला है कि वो विश्वास पैदा करें। जो विश्वास हमारा है ना, उसको इन्होंने ही पैदा करना। चलिए मैं एक सेकंड, मैं अब यहाँ से आइए जरी साहब, मैं आपको बुलाता हूँ, आइए। अब ये मैंने एक्सचेंज जो किया ना, अब ये हमारे हिंदू भाई साहब गुलाल लगाकर यहाँ पर ये बेच रहे हैं, ये खजूर, और ये आप इनकी दुकान से लीजिएगा नहीं। भाई हमने आपसे पहले ही काम, दरगाहों के सामने बैठे हुए जो लोग फूल बेचते हैं, मालूम होता है हिंदू समाज से हैं, हाँ। और हम उनसे खरीदते हैं। नहीं मैं कह रहा हूं आप पहले ये देखिएगा या दुकानदार का चेहरा देखिएगा? नहीं, बिल्कुल नहीं देखेंगे, हमें सामान से मतलब है, सामान हम खरीदते हैं, आप कोई भेदभाव नहीं करेंगे, कोई लेने देना नहीं, कोई दुकानों का बंटवारा नहीं। ये सब बकवास बातें हैं, देश को तोड़ने वाली बातें हैं। इन सब बातों का मुखालिफ कल भी था और आज भी हूं मैं कभी नहीं देखता, मेरे कपड़े आज भी हिंदू समाज की दुकान से आते हैं। ये जो कपड़े पहने हुए बैठे हैं, ये ऐसे कपड़े हमारे यहाँ पहनते हैं, भगवा कलर के, अजमेर शरीफ में वो डालते हैं, देवबा शरीफ में पूरे कपड़े पहनते हैं। कभी हमने ये नहीं कहा ये हमारी जागीर है, ये रंग, ये कपड़ा, ये तो अपनी जागीर है। दरियाओं पे कब्जा इनका है, नदियों पे कब्जा इनका है, दरख्तों पे कब्जा इनका है, पहाड़ों पे कब्जा इनका है, हर चीज से कब्जा इनका है, चारों सूरज पे कब्जा इनका है। हमारे इससे भी है भाई, हर चीज पर हमें टारगेट की बातें नहीं करती। अब ये बात नहीं करती, दुकानों पे की बात नहीं करती। हम अरे आप ये देश के हक में बोलिए, आप देश के हक में बात कर रहे हैं। सुन लीजिए अजहरी साहब, देश के हक में बंटवारा क्यों हुआ था वो बताएगा, किस आधार पे हुआ था देश का बंटवारा, किस देश में होली मनाई जा सकती है?